हमारे यहाँ कुछ नेता कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, हम लोग कहते हैं 90 और 10 की लड़ाई है। 10% अमीर लोग, 90% जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो। ये सरकार में आप भले ही सपोर्टर हो जाए, लेकिन एक बार आप निष्पक्ष तरीके से डेटा लेके बैठेंगे, जो 10% जो अमीर लोग हैं उनका जो राशि है, उनका जो धन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो हम लोग हैं, हम लोग को लगातार ये लोग मारते जा रहे हैं। अभी आप लोग को पता होगा, मैं इससे पहले बनारस और गोरखपुर था, हम लोग BHU भी गए, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक हमारी बेटी के साथ रेप होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और तीनों व्यक्ति जो है भाजपा के निकले, IT सेल वाले, 60 दिन आपको लग जाता उनको पकड़ने में। तो मोदी जी अगर अच्छे प्रधानमंत्री तो अपने पार्टी वाले के लिए भी रहे, ऐसा तो नहीं है कि उनके पार्टी वाले सब दूध के धुले। जब ब्रिजभूषण जी का नाम आता है तो आप उनको भी अरेस्ट करो। अब अगर हमारे यहाँ एक बार समझ लीजिए, आप 5 साल सरकार मुद्दा ले ले कि गांव का विकास, गांव से शहर को जोड़ना, गांव के लोगों को रोजगार, गांव के लोगों को शिक्षा, गांव की महिला, शहर की महिलाओं को सम्मान, और गांव के लोगों को जो उनका हक और अधिकार है वो दिया जाए, तो हमारा देश कहाँ चले जाएगा। मात्र 5 साल, इस पे आप चुनाव लड़ लीजिए, भले वो कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन उसका मकसद यही होना चाहिए। 70% संख्या जो है गांव में रहती है, तो हम लोग ज़्यादातर गांव में आप लोग के बीच जाते हैं। तो आज सिसवा जो आप लोग का गांव है, आप लोग के बीच आके बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। और चाय पे चर्चा तो सुबह सुबह हम लोग की आज होगी, उसी के तहत थोड़ा आप लोगों से बातचीत भी किया जाएगा कि आप लोग का क्या राय है। देश में अगर आप लोग को लग रहा है ठीक चल रहा है तो क्या कारण से ठीक चल रहा है, और ठीक चल रहा है तो जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न, जैसे एक बच्चा होता है, एक इंसान के जीवन की 3 मूलभूत सुविधाएं होती है। जब बच्चा है उसको शिक्षा चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, बुजुर्ग को स्वास्थ्य और चिकित्सालय की सुविधा चाहिए। यही 3 चीज़ मुख्य होता है ना। ये 3 चीज़ अगर सरकार दे दे हम लोगों को, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप हमारा जीवन बना लेंगे। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो क्या कारण है कि सरकार 18% GST ले रही है, जो कि आज दिन तक पहले कभी नहीं हुआ। यानी 100 रुपये आप, प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ, सब सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, कुछ ही लोग हैं लेकिन सब सम्मानित लोग हैं आप लोग। भले आप लोग BJP के सपोर्टर हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन ये उससे हट के चर्चा हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का चर्चा नहीं हो रही है। जो नियत और नीति है उस पर प्रश्न है। कुछ चीज़ें अच्छी भी है सरकार में, हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं है, शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं बच्चों पे, तो 18% आप सरकार को GST के तहत टैक्स दे रहे हैं प्रत्येक 100 रुपये पे। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी 40% बच्चे साक्षरता से दूर हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती गया, जो सबसे पिछड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर गया, गोंडा गया, बहराइच गया, वहाँ पे ऐसे भी बच्चे मुझे गाँव में मिले जो 5वीं के बाद पढ़ाई ही नहीं कर रहे। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे जो आप 5वीं और 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ लिए हैं। उनसे कारण पूछेंगे तो कारण यही है कि फाइनेंशियल पैसों की कमी है। आप प्राइवेट स्कूल में, आप लोग को पता है आज के दिन में क्या स्थिति है। तो सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई आप सरकार में अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो भी आप राजनीति लेके चल रहे हैं उसको रखिए, लेकिन हम लोगों को आप बोझ मत डालिए। अब जब युवाओं की बात की जाए तो युवा हमारे सामने थोड़े भाई लोग खड़े हैं, आप लोग बताएंगे। रोजगार जो है, रोजगार की समस्या वाकई में समस्या है। कुछ जो हमारे पिताजी आर्मी से आते हैं, हमने बचपन में वहीं हम लोगों ने आर्मी का बैकग्राउंड में रहे, जहाँ हम लोगों ने तो सीखा है आर्मी के कैंपस में मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा चारों रहता है। हम लोग तो चारों जगह जाते हैं और वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। हम लोगों ने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो हम लोग उस पर्दी से आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो हमें पता चलता है, यहाँ तो बहुत चीज़ें ऊपर नीचे है, घूमने के बाद पता चल रहा है। तो हम लोगों ने जब छोटे थे तो हमारा दोस्त था कि जो हम लोग उसके वहाँ जाएंगे, प्रकार से हिंदू मुसलमान या जो भी जात धर्म का है, पिछड़ा अगड़ा, हिंदू में भी अलग अलग जाति उस पर हो रहा है। तो इसी को जानने के लिए राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो यात्रा लेके 7 सितंबर से कन्याकुमारी से चले थे पैदल। 31 जनवरी 2023 लाल चौक पे कश्मीर में तिरंगा फहराया हम लोगों ने। उसी का एक सौभाग्य से 125 लोग थे पूरे भारत से, उसमें एक हम भी थे। तो हम लोगों ने यही पाया कि हमारे भारत में जैसा कहा जाता है अनेकताओं में एकता वाला देश, वो वाकई में है। तो हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पे टैक्स लिया जा रहा है, युवाओं को अग्निपथ और अग्निवीर के जगह 4 साल का नौकरी कर दिया गया, आप लोग को पता होगा। और उसके बाद जब बुजुर्गों की बात आए तो स्वास्थ्य और चिकित्सालय की दवा आप लोग को पता होगा, आप लोग घर में माता पिता जी के लिए लेके जाते हैं तो कितना महंगा हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन हमको कह दिया जाता है कि भाई हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो हम उससे भावुकों के वोट दे देते हैं। हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर के भी, हमारे परिवार के भी लोग, जब बात आती है, चूंकि हम लोग हिंदू और जो धर्म है
उसको इतना करते हैं। संस्कृति हमारी करनी भी चाहिए, उसी ने हमको आगे बढ़ाया है और वही उसी ने हमको सब कुछ दिया है। लेकिन इसको राजनीति से हमारा पर्सनल मानना, अभी आप लोगों से मैं राय लूंगा और इसमें कुछ खराब मानना अच्छा मानने की जरूरत नहीं है, एक आम बात हो रही है। हमारा पर्सनल मानना है कि जब राजनीति में आप धर्म को ले आओगे तो जो राजनीति के मेन मुद्दे होते हैं उससे हम दूर चले जाते हैं। 5वीं तक की शिक्षा का स्कूल का आप लोग के गांव में है, उसकी स्थिति क्या है, मास्टर आता है नहीं आता, आप लोग को पता होगा। बच्चे थाली लेके खाने चले जाते हैं। अब यही बच्चे कल को चल के बड़े होते तो शहर में जो बच्चे पढ़े हैं बड़े बड़े स्कूलों में पैसा देके उनसे इनका कंपटीशन होता है नौकरी के लिए। हमारे यहाँ तो नौकरी लिमिटेड है, लोग ज्यादा है, तो गांव के बच्चे शहर के बच्चे के सामने कहाँ टिक पाएंगे? टिक पाएंगे आप बताइए? तो हमको गांव में भी वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहाँ कम से कम मजबूती से शिक्षक आके पढ़ाए बच्चों को, अच्छी अच्छी वहाँ किताबें सबके पास हो, अच्छे से शिक्षा दिया जाए। तो ये सब चीज़ हमारा मानना है कि हम लोग ये मुद्दा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। गांव में लोगों को आगे बढ़ाने का है तो यही मुद्दा आपको आगे बढ़ाएगा और कोई मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आपको मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, आप कीजिए वो, लेकिन हमारे इस चीज़ को आप मत छोड़िए। आप समझ रहे हैं? आप लोग के घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन सिलेंडर का आपको पता है रेट क्या किया है? लोग ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रहा है, लोगों का ये कहना होता है। तो जनसंख्या जब बढ़ता है, आप सकारात्मक रहेंगे। आपके घर में 5 लोग हैं और आपके मान लीजिए बच्चे की शादी हुई, उसके बच्चे बड़े हुए, जब 10 लोगों का परिवार होगा तो आपके वहाँ इनकम भी ज़्यादा होगा नहीं होगा? तो हमारे वहाँ जब जनसंख्या ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनकम तो कम हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। तो हमको ये सब चीज़ें सोचना है। जैसे चाइना ने किया कि उसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा था, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना है। और आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला भी समझेगा और तभी हमारा देश जागरूक होगा, नहीं तो हम लोग इसी तरीके से पिछड़े में रह जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है वो लगातार हम लोग को करप्ट होते जा रहा है। हम लोग इसके एक जाल में फंस चुके हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग टैक्स 1 रुपया माचिस भी लेते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तो आपका अधिकार होना चाहिए कि आपको जानना चाहिए कि सरकार पैसा आपका कहाँ डाल रही है। आपके वहाँ सड़क खराब है तो आपको ही पूछना पड़ेगा सड़क क्यों खराब है ना? तो यही सब मुद्दा हम लोग लेके आप लोग के बीच जाते हैं। आप एक अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो, हमारा देश में ऐसा तो नहीं सब ठीक है। आज भी हमारे देश में लोग गरीबी के मारे परेशान हैं। आप 5 किलो राशन दे दोगे और आप हमको आवास दे दोगे, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे बच्चों को आप सशक्त करो, उसको मजबूत करो, हमारे युवाओं को रोजगार दो, अपने आप को घर बना लेंगे, अपने आप राशन ले लेंगे। हमारे वहाँ जैसे हम लोग गए थे कन्नौज, वहाँ इत्तर बड़ा फेमस है। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ आर्मी पिताजी के साथ, लेकिन पैदाइश मेरी बलिया की ही है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में आप लोग बाहर चले जाइए, लोग कहते हैं ये तो यूपी बिहार वाला है, इसको कुछ काम नहीं है। अभी साउथ के लोग कह रहे हैं कि यूपी बिहार वाले तमिलनाडु में आके लेटरिन साफ करते हैं। तो क्या आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों को ये सुन के अच्छा लगता है? हमारे यहाँ जात धर्म में लोग बटे हुए हैं। अरे भाई उससे कुछ चीज़ से मैं तो आप लोगों से छोटा ही हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि हम लोगों को भाई आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ छोड़ के, जात धर्म छोड़ के मेन मुद्दों पे आना पड़ेगा। कि भाई हमारे यहाँ गन्ना अगर हो रहा है तो 350 रुपये से काम नहीं चलेगा। मैं मुजफ्फरनगर गया था इसी यात्रा के दौरान, 500 रुपया वहाँ की मांग है, 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना हो तभी जाके हमको कुछ मिलेगा। आप लोग बताइए 350 में आपको कुछ मिल रहा हो तो डीजल का दाम बढ़ा दिया, 1 बीघा में आप लोग 10 से 12 बार पानी देते हैं, उसमें 1.25 लीटर एक बार में जाता है, 1000-1500 रुपया आपका पानी देने में चले गया। जो पहले 70 रुपया था, जहाँ 700-800 में आपका 1 बीघा में काम हो जा रहा था डीजल पे, अब 1000-1500 लग रहा है। तो आपके पॉकेट से अधिक पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है? आप सोच लीजिए, सरकार कान इधर से घुमा के पकड़ रही है लेकिन कान आपका खींच रही है ना? और बात है कांग्रेस की, कांग्रेस से भी बहुत सारी गलतियां हुई है। ऐसा नहीं गलतियां नहीं होती तो हम लोग यहाँ से जाते नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो मुद्दा था मेन इसी पे लड़ाई लड़ी कि हम लोगों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस ने ही राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता होगा, सब यहाँ विद्वान लोग ही है, वो लेके आए, उसी के तहत हमारी सरकार भी गिरी, RTI। और उसी RTI के तहत अभी पता चला कि नरेंद्र मोदी जी हर स्टेशन पे, मैं यूपी में बहुत जगह गया, वहाँ मैंने देखा हर स्टेशन पे एक सेल्फी पॉइंट लगा रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट का 6.5 लाख रुपया खर्चा है। आप मुझे बता दीजिए क्या कारण है उसका सेल्फी पॉइंट लगाने का, क्यों आप लगा रहे हो? एक सेल्फी पॉइंट एक स्टेशन पे वो 4 से 5 लगा रहे हैं, जहाँ लोग आके फोटो खींचेंगे उनके पुतले के साथ। 6.5 लाख रुपए उसमें आप दे रहे हो, आपको क्या जरूरत है? वो विकास में खर्च करो भाई, हमारा देश बहुत पिछड़ा है। गांव गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा का ट्रक जा रहा है,
गांव के प्रधान आप पूछिएगा, उससे 30 से 40 हजार रुपया लिया जा रहा है। एक गांव में 30 से 40 हजार रुपया लगेगा। आप हिसाब जोड़िए भारत में कितने गांव हैं। तो हमारा मानना ये है कि आप 22 तारीख को हमारे यहाँ रामलला जी पधार रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। हम लोग भी मंदिर जाएंगे, हम लोग तो ब्राह्मण, हम लोग तो बड़ा, हमारे दादा पुजारी थे। लेकिन एक समय हम लोग का तो ये मानना है, थोड़ा कड़क भी बात है, लेकिन हम लोगों को कड़क चीज ही समझ आता है भारतीयों को। तो जो रावण था, बड़ा भक्त था शिव भगवान का, भोलेनाथ, बहुत उसने ध्यान किया, लगातार उसने सालों साल ध्यान किया। और भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ उनका नाम ही है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया कि भाई हाँ जाओ, आशीर्वाद तुम्हारे पास 10 सिर होगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, कुछ तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। उसके बाद वो घमंड में आ गया। घमंड में आने के बाद उसने हर चीज चालू कर दिया, अपने भाई को निकाल दिया, सीता जी का हरण कर दिया। उसी प्रकार से आज के दिन में हम तो मानते हैं भाई अशफाक उल्लाह खान थे, जब आज़ादी की लड़ाई थी, मुसलमान थे, भगत सिंह सिख थे, चंद्रशेखर हिंदू थे, तो सब लोग मिले तब अंग्रेजों से आज़ाद हुए। मर गए बेचारे हमारे क्रांतिकारी लोग, इसीलिए तो नहीं कि हम आज के दिन में सरकार से पूछे कि भाई हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे से टैक्स क्यों ले रहे हो। अरे भाई हमारा हक है, हमको तो इसीलिए तो लोकतंत्र मिला है कि भाई सरकार से हम प्रश्न कर सके। अब राजतंत्र आ चुका है। आज के दिन में आपको लगता है, आप कितने भी नाराज हो, आप मन में अपने अंदर बैठा लीजिए कि ठीक है भाई बीजेपी अच्छा करे, लेकिन रात को सोने से पहले आपको भी एक बार लगता होगा साला महंगाई तो बहुत है। नहीं लगता होगा तो मुझे बता दीजिए कितने बीजेपी के कट्टर सपोर्ट आप लोग। उसके लिए कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी को भी वोट दे रहे हो तो आप लोग प्रश्न पूछने का हिम्मत रखना चाहिए कि भाई बीजेपी का विधायक यहाँ है तो क्या विधायक ने काम किया है, क्या नहीं किया। इन लोगों को क्या छूट मिल गया है कि भाई राम मंदिर के नाम पे हम वोट, अभी मथुरा में चले जाएंगे, कृष्ण मंदिर में, फिर बनारस आ जाएंगे शिव भगवान पे। तो हम लोगों को ये समझना है, कांग्रेस में भी बड़े भक्त लोग हैं, कांग्रेस भी सबसे पुरानी पार्टी है, और हर एक इंसान अपने आप में हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र होना चाहिए कि किसको कौन से भगवान को मानना है, कौन से भगवान को नहीं मानना है, लेकिन हाँ इंसान को मानना है। इंसान को नहीं मानेंगे तो हम लोग पिछड़ते चले जाएंगे। वहीं चाइना और अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लोग लगातार उसी चीज पे अटके हुए हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन आप फिर वही कह रहा हूँ, आप गूगल उठा के थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पैसा किसके पास जा रहा है, तो 10% पूंजीपति के पास जा रहा है। गुजरात जहाँ से मैं आता हूँ, आज के दिन में सबसे बड़ा ड्रग्स का स्थान बन के रह गया है गुजरात। मुद्रा एयरपोर्ट से 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, जो अदानी का एयरपोर्ट। एक बार भी आपने चर्चा देखा न्यूज में उसका? 3 बलात्कारी पकड़े गए IIT के, जो बीजेपी के, एक बार भी चर्चा देखा? नहीं देखा। महिला पहलवानों पे चर्चा देखा? नहीं देखा। संसद भवन पे आपने इतना बड़ा हमला हो गया, अरे भाई एक भी पक्षी भी, मैं तो कहता हूँ, गुजरे संसद भवन में, हमारे मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आप लोगों ने 4 लोग घुस गए, 2 लोग अंदर जाके वहाँ धुआं कर दिए, चर्चा देखा? नहीं देखा। तो हमारा देश एक गलत रास्ते पे अभी फिलहाल जा रहा है। मंदिर आप बनाइए, मस्जिद बनाइए, स्वागत है, लेकिन आप हमारे मुख्य मुद्दों से हमें मत भटकाइए, हमारा तो यही मानना है। तो यही बात लेके हम आप लोग के पास जाते हैं, आप लोगों से भी थोड़ी राय लेंगे। आप लोग कुछ खराब लगा हो, कुछ अधिक मैंने बोला, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम युवा होने के नाते, भारत में 65% युवा है, और कोई भी देश में युवा अगर लग जाए तो उस देश को आगे ले जाने का काम करता है। हम लोग उसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं आप लोग के बीच, है ना। थोड़ा जोश भी है, जुनून भी है, लेकिन काम करना है, क्योंकि हमको पता है कि भाई हम लोगों ने इतिहास थोड़ा पढ़ा है, हमारी क्रांतिकारी लोगों ने बड़ा खून बहाया इस धरती के। लेकिन आज के दिन में हमको इतना कस दिया गया है, सुबह उठते ही हम सोचते साला आज के दिन में सब्जी कैसा आएगा, साग कैसा आएगा, शाम तक वही दिमाग में चलता है, और ये लोग बड़ा खेल खेल रहे हैं, हम लोग वहीं पे अटके हुए हैं, है ना। यही आप लोगों से कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों से थोड़ी राय ली। यह सरकारी जाति और धर्म इसमें भाई यह बात केवल बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जितने इलिटरेट हैं यह बात सोचने की क्षमता नहीं। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इसके बाद भी बता रहा हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ, अगर वहाँ भ्रष्टाचारी और दुराचारी अगर आते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी निंदा में करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि अधिकारी और कर्मचारी निलंबन, वह जो मुझे राहत मिलना चाहिए, लेकिन भोगी आदमी हमसे वो अपेक्षा कर रहा है। जो पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है।
गाँव में रहते हैं उनको राहत के लिए कोई चीज़ जैसे आपने कहा है, जैसे अन्य जगहों पर मांग किया जा रहा है कि चल रहा है कि 450 रुपये गैस हमारे यहाँ दूना है। तो मैं कहूँगा कि जहाँ अन्य राज्यों की व्यवस्था है उसी के हिसाब से हमारा भी होना चाहिए। हम उस पार्टी के मोहताज नहीं, हम अपना करते हैं और अपना हम कमाते हैं और अपना हम खर्च कराते हैं, और जो उनके ऊपर से जो थोपा जाता है उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए तो आपका जो यात्रा जो चल रहा है ये अच्छी बात है, अच्छा संदेश लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत और इस कम उम्र में जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, मेरा जो उठाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो एक और यात्रा मणिपुर से मुंबई जब जाएगी 14 जनवरी से 20 मार्च, उसमें खुशीनगर होते हुए भी हम लोग जाएंगे। तो वकील साहब से भी मैं अनुरोध करूँगा, जब खुशीनगर हम लोग आएंगे तो चाहूँगा आप लोग जरूर सम्मिलित कीजिएगा, मतलब उसमें शामिल होइएगा। स्वागत करेंगे, ऐसी बात और नहीं। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके बीच में आज आया था मुलाकात करने, और फिर 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वापस आएंगे तो आप लोगों से भी उसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। और आपका बड़ा अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं बीजेपी के, फिर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर ऐसे ही सारे बीजेपी के सपोर्टर हो जाए तो फिर क्या कहना।